आप सभी को सूचित किया जाता है कि हमारा वीडियो बनाने का उद्देश्य केवल मानव समाज को जागरूक करना है और अपने शुभ कार्यों को समाज तक पहुंचाना है, ताकि हमारे कार्यों को देखकर लोगों की आपस में मदद करने की भावना बने। हमारा उद्देश्य है कि हमारी वीडियो पूरे समाज में जाए और सबको इन शुभ कार्यों का पता लगे, ताकि गरीब जरूरतमंद लोग हम तक पहुंच पाएं और हम उनकी मदद कर पाएं। हमारा उद्देश्य दान या चंदा लेना बिल्कुल नहीं है। हम कोई दान या चंदा किसी भी माध्यम से नहीं लेते हैं। यदि कोई हमारे नाम से दान चंदे की राशि लेता है तो वह आपको लूट रहा है। कृपया किसी के बहकावे में आकर कोई भी दान राशि ना दें। नमस्कार दर्शकों, आज हमारी टीम पहुंची है नरेंद्रपुर, जिला साउथ 24 परगना, पश्चिम बंगाल में। यहाँ एक ऐसा परिवार रहता है जिसकी कहानी सुनकर दिल भारी हो जाता है। एक छोटा सा परिवार, 3 लोग, माँ जिनके दिल में छेद है, बीमारी इतनी गंभीर कि हर दिन दर्द से लड़ना पड़ता है, पिता जो पहले मजदूरी करते थे पर अब पैरालिसिस ने पूरे शरीर को जकड़ लिया है, और एक छोटी सी बेटी जिसका बचपन अभी शुरू ही हुआ है, पर हालात ने उसे जल्दी बड़ा होना सिखा दिया। घर की हालत भी कहानी जैसी ही टूटी फूटी है। सिर्फ टीन की चादरों से बना घर जिसमें यह परिवार किसी तरह गुजारा कर रहा है। बरसात आए तो पानी अंदर, गर्मी आए तो आग जैसा ताप, और सर्दी आए तो ठंडी हवा सीधा तन में लगती है। कमजोर माँ, बीमार पिता, छोटी बच्ची और हालात जो हर दिन एक नई परीक्षा दे देते हैं। इन्हीं कठिन परिस्थितियों में इस परिवार का सहारा बनी संत रामपाल जी महाराज की अन्नपूर्णा मुहिम। आइए दिखाते हैं आपको पूरी रिपोर्ट। नमस्कार दर्शकों, आज एस न्यूज की टीम पहुंच चुकी है वेस्ट बंगाल के साउथ 24 परगना जिले में, यहाँ पर नरेंद्रपुर में निवेदिता पार्क में। यहाँ पर संत रामपाल जी महाराज जी के असीम कृपा से जो अन्नपूर्णा मुहिम चलाई गई है, उसके तहत संत रामपाल जी महाराज जी के फॉलोअर्स यहाँ पर आए हैं। गरीब असहाय परिवार को राशन सामग्री या अन्य जो सामग्री जो आवश्यक होता है उसका मदद करने के लिए आए हैं। तो हम लोगों के साथ जुड़े रहिए देखने के लिए कि क्या क्या मदद आए हैं। तो ये जो घर हम लोगों का यहाँ पर दिख रहा है निवेदिता पार्क में, ये है उस प्रशांत आइच का घर है ये। तो आइए अंदर चलते हैं और देखते हैं कि घर का व्यवस्था कैसा है। तो हम लोग अभी आ चुके हैं मेन एंट्रेंस में। तो जैसे आप लोग देख ही सकते हैं कि यहाँ पर टीन से घर बनाया गया है। यहाँ पर जैसे आप देख सकते हैं कि टीन का जो है यहाँ पर गेट है, यहाँ जो चौखट है ये ऐसे बांस का और लकड़ी का बना हुआ है। तो आइए अंदर चलते हैं और भी देखते हैं। तो घर में घुसते ही पहले हम लोग किचन में आ चुके हैं। तो किचन का जैसे आप लोग हाल देख ही सकते हैं, यहाँ पर बस यहाँ पर कुछ मसाले फसाले है, वहाँ पर स्टोव है और वहाँ पर छोटा सा सिलेंडर है एंड वहाँ पर कुछ बर्तन वगैरह है। तो जो एक किचन का जैसे हालात होना चाहिए वैसा तो है नहीं। ऊपर का भी देख लीजिए, यहाँ पर कोई शेड वगैरह नहीं है, सिर्फ बांस और पेपर से है सब। अब हम लोग एंट्री लेंगे रूम के अंदर। तो यहाँ पर जो यहाँ पर कोई गेट नहीं है, जो चौखट है वो वुड की यहाँ पर बनी हुई है, जैसे कि आप लोग देख सकते हैं। टीन का पूरा घर है यहाँ पर। ऊपर ऊपर भी वैसा ही सेम यहाँ पर है। छोटा सा पंखा है, थोड़ा सा छोटा सा यहाँ पर खिड़की है और यहाँ पर बेड एंड ये जो यहाँ चारों ओर पूरा टीन का ही बना हुआ है। यहाँ पर नीचे की फर्श भी सीमेंट की ही है। तो चलिए अब देखते हैं उन लोगों का पानी का व्यवस्था कैसा है। तो जैसे कि आप लोग देख ही सकते हैं, यहाँ पर एक कुआं है। यहाँ पर कुएं में से ही सब पानी का यहाँ पर व्यवस्था है, कुएं से ही सब लोग पानी लेते हैं, आप लोग देख ही सकते हैं। आइए चलिए उनका जो बाथरूम है वो देख लेते हैं। ये है, अभी हम लोग लैट्रिन के सामने पहुंच चुके हैं। तो जैसे कि आप लोग देख ही सकते हैं, यहाँ पर से आकर बाथरूम यहाँ पर स्टार्ट होता है। छोटा सा एकदम बाथरूम है। यहाँ पर अंदर एक बस वहां पर कमोड है एंड यहाँ पर एक छोटा सा वेल टाइप का है जिसमें पानी स्टोर करके रखते हैं। ऊपर यहाँ पर एस्बेस्टर का जो है यहाँ पर छत है। इसमें यहाँ पर हम लोग देख सकते हैं ये और एक रूम है, ये स्टोर रूम टाइप का एक रूम है, छोटा सा ये। बस इसमें जो जो चीज सामान वगैरह एक्स्ट्रा है यहाँ पर वो लोग स्टोर करते हैं। ये भी टीन का ही बना हुआ है और ऊपर वैसे ये है एंड यहाँ पर थोड़ा एस्बेस्टर का छत है। यहाँ पर जैसे देख सकते हैं, यहाँ पर एक पलंग है और कुछ सामान वगैरह है, स्टोर रूम टाइप का है।
यहाँ का ऊपर भी एक पंखा लगा हुआ है। तो ये तो था इनका घर का बनावट। चलिए अब इनसे जाके बातचीत करते हैं और जानते हैं उनका व्यवस्था कैसा था। तो आइए इनके परिवार के सदस्य से ही बातचीत करके हम लोग इनके बारे में जानते हैं। नमस्कार मैम। नमस्कार। আমার নাম সোনালি আইচ। जी आपका नाम? সোনালি আইচ। जी आपके घर में कुल कितने परिवार के सदस्य हैं? তিনজন থাকে। तो आंटी जी यहाँ पर बोली कि यहाँ पर उनके परिवार में 3 जन सदस्य है। जैसे आंटी जी है, आंटी जी का हस्बैंड वहाँ पर, और यहाँ पर आंटी जी की बेटी है। नमस्कार बहन जी, आपका नाम? मेरा नाम पीयू। जी आपके घर में जो मुखिया है वो कौन है? मेरा पापा है। तो पापा का जो फाइनेंशियल कंडीशन है, वो जो कमाते हैं, तो कैसा है उनका कंडीशन अभी? अभी तो उसका कंडीशन ठीक नहीं है। उसका जून मास के 28 तारीख में पैरालिसिस हो गया है। उसका मेरा घर में कमाने में मेरा पापा ही था। मेरा मम्मी का हार्ट फूटा है, तो मेरा भी पढ़ाशुना बंद हो गया। अभी मैं चालू कर चुकी हूँ पढ़ाशुना। और मेरा पापा को कमाने था, मेरा पापा এখন नहीं कमाता है। मेरा সংসার চলता है পাড়ার লোকের সাহায্যে। এই হচ্ছে কি আমাদের সমস্যা। तो यहाँ पर बहन जी बोल रही है ये कि मतलब उनके पापा पहले कमाते थे, लेकिन फिर यही रिसेंट जुलाई महीने में उनका पैरालाइज्ड हो चुके हैं वो। तो और उनकी मम्मी के हार्ट में होल है, तो इसीलिए वो भी काम नहीं कर पाती है। और बहन जी यहाँ पर स्कूल पढ़ाई भी करती थी, लेकिन अभी पढ़ाई भी छूट गई है। तो रिसेंटली उन्होंने चालू किया है, एंड जब से उनका पापा का पैरालाइज हो चुका है, तो सिर्फ जो मोहल्ले के लोग हैं उनके ही हेल्प से ये चलता था उनका घर। तो यही है अभी फिलहाल उनका कंडीशन। जी आंटी जी, आपका क्या समस्या है? আমার হার্টের সমস্যা আছে, ওই জন্য ওষুধ বন্ধ আছে। ওষুধ পাচ্ছি না আমি শরীরে। तो आप क्या ये हिंदी में बता सकते हैं? না, আমি হিন্দি বলতে পারি না। तो आंटी जी तो हिंदी में नहीं बता सकते, तो चलिए उनके बेटी से ही जानकारी लेते हैं। तो आपकी मम्मी के कंडीशन के बारे में थोड़ा बताइए, और दवाई वगैरह क्या है, अभी होता कंटिन्यू है या नहीं? अभी दवाई नहीं कंटिन्यू होता है, क्योंकि मेरा पापा को जब तक से पैरालिसिस हो गया तब तक मम्मी ने दवाई नहीं खाती है, क्योंकि पैसे के अभाव में मेरा मम्मी के 15 दिन में दवाई 3000 रुपये लगता है और 1 मास में 6000। इसीलिए मेरा मम्मी अभी दवाई नहीं खाती है। कर दे मदद गरीब की, तेरा सुखी रहे संसार। भूखे गरीब की यही दुआ है। पैसे दो, पैसे से तुम्हारा कुछ न घटेगा दौलत वालों। ले लो दुआएं निर्धन की, धन और बढ़ेगा दौलत वालों। उसी को मिला है जग में जिसने दिया है। तो जैसे यहाँ पर बहन बोल रही है कि दवाई उनकी मम्मी नहीं खा पाती है, उनके मम्मी के हार्ट में होल है लेकिन दवाई नहीं खा पाती है। 1 महीने का उनका 6000 रुपये का दवाई लगता है। तो जब से उनका पापा का पैरालाइज हो चुके हैं तब से दवाई वो और नहीं खा पा रहे हैं। तो मेरा आपसे एक सवाल है कि आपने तो बहुत संत ऐसे देखे होंगे कि घर घर आके भिक्षा मांगते हैं या फिर दान मांगते हैं, बहुत बहुत पैसा मांगते हैं, ठीक है। तो आपने कभी ऐसा संत देखा है जो घर में आकर आपकी तकलीफ, आपके बारे में पूछ रहे हैं? नहीं, मैं अब पहले भी देखता हूँ इस संस्कार में, अब आगे मैं कहीं नहीं देखता हूँ। तो बहन ने यहाँ पर बोला कि नहीं, इससे पहले उन्होंने कभी ऐसा नहीं देखा है, यही पहली बार वो देख रहे हैं। दुनिया से मैं हारा तो आया तेरे द्वार। दुनिया से मैं हारा तो आया तेरे द्वार। यहाँ पे भी जो हारा कहाँ जाऊँ मैं सरकार। तो चलिए आइए देखते हैं कि संत रामपाल जी महाराज जी के तरफ से अन्नपूर्णा मुहिम से क्या क्या सहायता आई है। जैसे कि दर्शकों आप सभी देख सकते हैं, यहाँ पर अन्नपूर्णा मुहिम के तहत संत रामपाल जी महाराज जी के फॉलोअर्स यहाँ पर गरीब असहाय परिवार के लिए राशन सामग्री पहुंचाते हुए। तो जैसे कि दर्शकों आप सभी देख सकते हैं, यहाँ पर संत रामपाल जी महाराज जी के फॉलोअर्स जो है वो यहाँ पर जो राशन सामग्री है सब यहाँ पर ला के रखे है। तो चलिए उनसे ही जानते हैं कि क्या क्या यहाँ पर आई हुई है। जी नमस्कार सर। सत साहेब।
जी, संत रामपाल जी महाराज जी के तरफ से आप यहाँ पर क्या-क्या राशन सामग्री लाए हैं? बता दीजिए ज़रा। हम अपने गुरुजी संत रामपाल जी महाराज जी के अन्नपूर्णा मुहिम के तहत 15 किलो चावल, 2 किलो आटा, अमृत भोग का, 2.5 किलो आलू, 2.5 किलो प्याज, 2 किलो चीनी और 1 लीटर कच्ची धनी सरसों तेल, 1 किलो नमक, 1 किलो कपड़े धोने का साबुन, 1 पैकेट दूध का पाउडर का और 1 साबुन का 2 पैकेट और 1 बेसन का पैकेट, 1 सूजी का पैकेट, 1 लाल मिर्च, 1 टाटा चाय और 2 हल्दी का पैकेट, 2 धनिया का पैकेट, 1 जीरा का पैकेट और 1 कपड़ा धोने का सर्फ और काला चना और हरा मूंग, पीला मूंग और 1 है चना दाल। अचार का 1 पैकेट, अगर कभी ये सब्जी नहीं बना पाए तो रोटी के साथ ये अचार का प्रयोग कर सकते हैं। तो यहाँ पर जैसे हम लोग देख सकते हैं कि अन्नपूर्णा मुहिम के तहत जो यहाँ पर राशन सामग्री भेजा गया है, तो क्या ये सिर्फ एक बार के लिए ही है? नहीं, ये हमारे गुरुजी के मतलब इनको हमेशा आजीवन ये मिलते रहेगा जब तक इनका अपने पैर पे खड़े नहीं हो जाते हैं, तब तक इनको ये सहायता आजीवन मिलते रहेगी हमारे गुरुजी संत रामपाल जी महाराज जी के द्वारा। ये जो यहाँ पर जो राशन सामग्री जो भेजा गया है, तो ये सिर्फ एक बार के लिए नहीं है, आजीवन जब तक इस फैमिली में कोई ऐसा नहीं हो जाता कि कोई इनकम सोर्स नहीं बन जाता, तब तक ये चलता रहेगा। तो ये जब राशन सामग्री जब सब खत्म हो जाएगा, तो फिर उन लोगों के पास ये कैसे पहुंचाया जाएगा? ये हमारे गुरुजी का कार्ड है, ये इन पे ये संपर्क करके और जब इनका राशन खत्म होगा उनसे 2 दिन पहले ये 2 नंबर है, इन पे कांटेक्ट करके ये राशन फिर से दिया जाएगा इनके। तो आइए आंटी जी से भी पूछते हैं। तो आंटी जी, तो यहाँ पर जो आपको संत रामपाल जी महाराज जी के अन्नपूर्णा मुहिम के तहत जो यहाँ पर राशन सामग्री सब मिला है, तो इससे आपका कितना राहत होगा? অনেক উপকার হয়েছে। এটা পেলে আমাদের সংসার পুরো চলে যাবে। तो आपको कैसा लग रहा है? খুব ভালো লেগেছে। भगवन ये जीवन तुम्हें न सवारोगे तो क्या कोई सवारे, ओ पालनहारे निर्गुण न्यारे, तुम्हारे बिन हमरा कौन नहीं, तुम्हारे बिन हमरा कौन नहीं। तो जैसे आंटी जी ने यहाँ पर बोला कि उनका जो ये जो सामान मिला है, इनसे उनका बहुत अच्छे से गुजारा हो जाएगा और उनको बहुत खुशी भी हुआ है। तो जैसे कि हम लोग को पता चला था कि आंटी के दिल में छेद है, तो आंटी के हाथ में बहुत सारे प्रिस्क्रिप्शन हम लोग देख रहे हैं, दवाई भी है। तो आइए आंटी से पूछते हैं कि आंटी का अभी कैसा तबीयत है और वो दवाई कैसा चल रहा है। जी आंटी जी, आपके हाथ में हम लोग अभी देख रहे हैं कि कुछ प्रिस्क्रिप्शन है, ये दवाई है, तो आपका क्या दवाई चल रहा है? না দাও ওষুধ চলছে না আমার। कितने दिनों से दवाई बंद है? 4 মাস। तो आंटी जी यहाँ पर बोल रही है कि 4 महीनों से उनका जो दवाई है वो बंद है पैसों के कारण। तो आइए संत रामपाल जी महाराज जी के फॉलोअर्स से पूछते हैं कि वो लोग इसके बारे में क्या सहायता कर सकते हैं। तो सर, जैसे कि हम लोगों को पता चला है कि आंटी के दिल में छेद है और बहुत महीने से उनका जो चिकित्सा है वो बंद है, तो संत रामपाल जी महाराज जी के द्वारा क्या उनका जो चिकित्सा है वो कराया जाएगा? जी हाँ, जरूर। हमारे गुरु संत रामपाल जी महाराज जी के द्वारा उनका जो भी दवा है चल रही है या बंद है, उसको तत्काल उनको मदद दी जाएगी। उनका जो भी दवा का खर्चा है वो हमारे गुरु जी संत रामपाल जी महाराज जी के द्वारा उनको दिया जाएगा। और हमारे गुरु जी का मुहिम है कि रोटी कपड़ा शिक्षा चिकित्सा और मकान सबको देगा कबीर भगवान। तो आइए इनके पड़ोसियों से जानते हैं उनके जो परिवार का जो क्या हालचाल था। तो सर, आपसे एक सवाल है कि ये जो संत रामपाल जी महाराज जी का जो ये अन्नपूर्णा मुहिम है, इस परिवार को उसका कितना जरूरत था? बहुत जरूरत था, बहुत जरूरत था। अगर संत महाराज जी नहीं आते तो इस परिवार का क्या होता हम लोग को पता नहीं। तो आपको क्या लग रहा है कि ये जो मदद भेजा गया है संत रामपाल जी महाराज जी के अन्नपूर्णा मुहिम के तहत, तो इससे उन लोगों का कितना राहत मिल रहा है? बहुत कितना राहत, कितना आराम मिल रहा है? बहुत आराम मिलेगा। हाँ, उन लोग को जिंदगी बच गया।
ये मिल गया, नहीं तो क्या होता हम लोग को भी पता नहीं। संत रामपाल जी महाराज सिर्फ ये बंगाल में नहीं, पूरे भारतवर्ष में ये अन्नपूर्णा मुहिम चला रहे, तो इसके बारे में आप क्या बताना चाहेंगे? देखिए बहुत संत देखा है, लेकिन ये जो संत है ये तो भगवान का रूप लेकर आया है यहाँ पर, मालूम। तो आपको कैसा लग रहा है यहाँ पर जान के कि ये बहुत जो अच्छा है, लग रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है। तो ये जो यहाँ पर जो अन्नपूर्णा मुहिम चल रहा है, ये अपने आप में ही एक बहुत बड़ी बात है। ये कोई आम व्यक्ति ऐसा नहीं कर सकता, सिर्फ स्वयं परमात्मा ही ऐसी मदद और दया कर सकते हैं। पड़ोसियों का भी यही कहना है कि ये जो यहाँ पर सहायता भेजी गई है, उनसे उनका जो है जीवन बच गया है। तो ये ऐसी दया जीवन बचाने वाली तो सिर्फ परमात्मा ही कर सकते हैं। तो आइए उनके पड़ोसियों से इन परिवार के बारे में कुछ जानकारी लेते हैं। तो नमस्कार मैम। नमस्कार, जी, आपका नाम? शांतना प्रामाणिक। अच्छा, संत रामपाल जी महाराज जी के द्वारा जो अन्नपूर्णा मुहिम है, उसका मदद आने से पहले इस परिवार का क्या हालत था? बहुत बुरा हाल था। जो इनकम सिली था वो तो बीमार हो गया, बिस्तर में सो गया। वो तो इनकम नहीं कर सकते, तो खाएंगे क्या और दवाई क्या लेंगे? उसके आप लोग जो आए हैं, बहुत बहुत अच्छा हुआ। ये परिवार बच गया, ये परिवार के लिए बहुत ही अच्छा हुआ और हम लोग बहुत खुश है आप लोग आए। तो आपने तो बहुत सारे ऐसे संत तो देखे होंगे कि जो घर-घर जाके भिक्षा माँगता है या फिर बहुत-बहुत पैसा लेता है, ठीक है? तो ऐसा संत तो आपने शायद पहली बार ही देखा होगा कि जो घर-घर आके जो पूछता है कि आपका क्या तकलीफ है और आजीवन के लिए सहायता देता है। तो आपको क्या लगता है, ऐसे संत के बारे में आप क्या बताना चाहेंगे? संत रामपाल जी महाराज जो ये काम कर रहे हैं, बहुत ही बड़ा काम कर रहे हैं। हमारा हमारा इच्छा है वो पूरा विश्व में ये काम करते रहे और दुष्ट परिवार को हेल्प करते रहे। और मैं चाहूंगी जो भगवान उसको भला रखे, वो अच्छा काम किया है। जी, बहुत-बहुत धन्यवाद। नमस्कार। तो जैसे कि आंटी जी ने यहाँ पर बताया, आपने सभी ने सुना कि वो बहुत खुश है कि यहाँ पर इस परिवार को हेल्प मिला है और सिर्फ ऐसे इस परिवार को नहीं, ऐसे बहुत हजारों लाखों की संख्या में परिवार है जिसको संत रामपाल जी महाराज हेल्प कर रहे हैं। तो ऐसे संत को बहुत-बहुत प्रणाम है हम लोग एसी न्यूज़ की टीम के तरफ से। धन्यवाद। विशेष सूचना, अन्नपूर्णा मुहिम के अंतर्गत राहत सामग्री केवल उन्हीं जरूरतमंद व्यक्तियों को दी जाएगी जो पूर्ण रूप से नशा मुक्त जीवन जीते हैं और मांस तथा किसी भी प्रकार की अभक्ष्य वस्तुओं का सेवन नहीं करते तथा व्यभिचार नहीं करते, यानी समलैंगिक स्त्री पुरुष संबंध या विवाह और परस्त्री पुरुष से अवैध संबंध रखना। यदि कोई लाभार्थी व्यभिचार, नशा तथा मांसाहार करता है तो उसे अन्नपूर्णा मुहिम के तहत राहत प्राप्त करने से पूर्व इन सभी बुराइयों को त्यागना अनिवार्य होगा। यदि कोई लाभार्थी द्वारा सामग्री प्राप्त करने के पश्चात व्यभिचार, नशा तथा मांस आदि का सेवन करते हुए पाया गया तो उसकी सहायता तुरंत प्रभाव से बंद कर दी जाएगी। अन्नपूर्णा मुहिम संत रामपाल जी महाराज के मार्गदर्शन में मुनीन्द्र धर्मार्थ ट्रस्ट द्वारा गरीब, असहाय और जरूरतमंद परिवारों के लिए निःशुल्क खाद्य सामग्री वितरण का कार्य किया जाता है। इस निःशुल्क अन्न सेवा अभियान के अंतर्गत खाद्य सामग्री, गैस सिलेंडर तथा अन्य आवश्यक राहत सामग्री मुफ्त उपलब्ध कराई जाती है। इसके अतिरिक्त संत रामपाल जी महाराज द्वारा उन बच्चों को भी सहायता प्रदान की जाती है जो सरकारी स्कूलों में पढ़ाई कर रहे हैं और जिनके पास स्कूल ड्रेस, किताबें या अन्य आवश्यक सामग्री खरीदने की सामर्थ्य नहीं है। ऐसे बच्चों को ये सभी सामान निःशुल्क उपलब्ध कराए जाते हैं। असहाय और जरूरतमंद लोगों की भारतवर्ष के सभी सरकारी अस्पतालों में हर संभव चिकित्सा निःशुल्क उपलब्ध करवाई जाएगी, चाहे पीजीआई हो या सामान्य सरकारी अस्पताल, जिसका सारा खर्चा संत रामपाल जी महाराज जी वहन करेंगे। साथ ही संत रामपाल जी महाराज के नेतृत्व में जरूरतमंदों की हर संभव सहायता की जाती है। निवेदन, राहत सामग्री प्राप्त करने वाले सभी व्यक्तियों से अनुरोध है कि खाद्य सामग्री या गैस सिलेंडर समाप्त होने से 2 दिन पूर्व निम्नलिखित नंबरों पर संपर्क करें ताकि आपके लिए तुरंत नई पैकिंग की व्यवस्था की जा सके।
अन्नपूर्णा मुहिम के लिए पश्चिम बंगाल राज्यों के सेवादारों का संपर्क सूत्र 888-291-4911 और 877-782-8477। मुनींद्र धर्मार्थ ट्रस्ट संत रामपाल जी महाराज की प्रेरणा से सत साहेब